स्टूडेंट्स, आज के वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है या फिर ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या फिर ट्वेल्थ पास कर चुके हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, 6 सरकारी नौकरियों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके लिए आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अगर आप ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, पुलिस कांस्टेबल। आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स। राइट, अगर आपने ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है तो आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। राइट, आप स्टेट पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10+2 के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई परीक्षा पास की है, समकक्ष परीक्षा पास की है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग कंडक्ट कराती है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका ट्वेल्थ कंप्लीट करना होना चाहिए या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दिया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 3 इयर्स डिप्लोमा किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के द्वारा आप कौन कौन सी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो इसमें नंबर 1 पर आती है एलडीसी की पोस्ट। एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। आप लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। राइट, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की पोस्ट। राइट, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है ये भी एसएससी सीएचएसएल के अंडर आती है। इसके अलावा कोर्ट क्लर्क की जो पोस्ट है ये भी इस एग्ज़ामिनेशन के अंडर में आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10+2 यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी ये जो हैं पोस्ट होती हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में। राइट, ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट। नंबर 4, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम। आफ्टर ट्वेल्थ आप आरपीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आप आरपीएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक कांस्टेबल बन सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। नेक्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के अंडर में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। नंबर 2, जूनियर क्लर्क। नंबर 3,
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, नंबर 4 ट्रेन क्लर्क, नंबर 5 जूनियर टाइम कीपर। तो ये होती हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंडर में पोस्ट, राइट। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट हमने आपको बताई हैं ये आप 12th बेस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और मेहनत करके एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। नंबर 6 एनडीए एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट। तो आफ्टर 12th आप एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप केवल इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एनडीए के थ्रू, बिकॉज अगर आपको एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में जाना है एनडीए के थ्रू तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और आपने 12th कॉमर्स से कंप्लीट किया है, इसलिए आप एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनडीए के द्वारा आप केवल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट। जिस सेक्टर में आपको जाना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अपना मैक्सिमम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में।